हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझने वाले हैं। देखने क्या होता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष तो ए एन जल का डब्ल्यू। ए एन डब्ल्यू हमें कितना दिया है 4/3। कितना दिया है 4/3। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या निकालना है जल के सापेक्ष WNG निकालना है। WNG जरा देखिए इसका अपोजिट लिखा है ना, ये WNA जल के सापेक्ष वायु का WNA। जरा ध्यान से देखिए ANW का उल्टा है WNA। तो यहां से हमारा WNA क्या होगा 1/ANW। तो 1/ANW की वैल्यू क्या 4/3। क्या है 4/3। तो यहाँ से देखिए 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा तो आ जाएगा 3/4। तो WNA क्या आ जाएगा हमारा 3/4। यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा हमारा 3/4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल, तो सबसे पहले देखिए वायु के सापेक्ष जल का क्या दिया 4/3। तो वायु के सापेक्ष जल यानी ANW कितना दिया हमें 4/3। तो लिख लेंगे 4/3 कॉमा वायु के सापेक्ष जल का हो गया। और कांच का क्या दिया है ANG क्या दिया हुआ हमें 3/2। क्या दिया है 3/2। तो हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का। हमें क्या निकालना है जल के सापेक्ष कांच का और जल के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष जल का। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। चलिए देखिए हमें क्या निकालना है जल के सापेक्ष कांच का। जल के सापेक्ष कांच का तो क्या होने वाला है देखिए अगर हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या बनेगा हमारा देखिए WNG हमारा क्या बनेगा WNG होगा हमारा क्या होगा देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं WNG है ना WNG। तो WNG क्या होगा WNA/GNA यानी इनका अपोजिट होगा। तो हम रख लेंगे यहाँ पे 3/4। इसका अपोजिट रखेंगे WNA का अपॉन इसका अपोजिट रखेंगे तो 2/3। ठीक है इसका अपोजिट रखेंगे 2/3। ये बट्टे में ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो आएगा 9 और 4 दूनी 8। तो क्या आ गया हमारा WNG। देखिए बिल्कुल इजी था। क्या करना था हमें WNG निकालना था। हमें W पहले चाहिए ना तो W को पहले लाना पड़ेगा। अब W आगे आएगा तो ये चीज पलट जाएगी तो 3/4 हो जाएगा। ये यहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए हम फॉर्मूला रख देते हैं एक बार। यहाँ पे रख देंगे WNA/GNA। क्या रखेंगे WNA/GNA ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए WNA क्या होगा इसका अपोजिट होगा। तो WNA होगा हमारा 3/4 अपॉन ये क्या होगा हमारा 2 कितना दिया है 3/2। तो इसका अपोजिट होगा 2/3। अब देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा WNG कितना आ जाएगा 9/8। ठीक है अब हमें क्या निकालना है GNW। क्या निकालना है GNW। तो GNW क्या है देखिए इसको अपोजिट करने पर आ जाएगा तो 1/WNG होगा 1/WNG। तो 1/WNG की वैल्यू क्या हमारी 9/8। 8 ऊपर चला जाएगा तो सीधा सीधा हमारे पास GNW क्या आ जाएगा 8/9। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं C से। क्या दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है उसके बाद कांच का अपवर्तनांक मतलब n का मान कितना दिया है 1.5। कितना दिया 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल V निकालिए। देखिए आप सभी को इन सब चीजों को देख के पता चल रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है N = C/V। क्या लगाओगे सूत्र N = C/V से। ठीक है C/V से
एन का मान क्या है हमारा 1.5, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन वी। वी को उधर भेज देंगे, इसको इधर बटे में ले आएंगे, तो वी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 15 दूना 30, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांच में प्रकाश की चाल कितनी आएगी 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होगी 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, चित्र में दिए गए आंकड़ों से, देखिए चित्र हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष द्रव का, वायु के सापेक्ष ANL मतलब है वायु के सापेक्ष मतलब एयर के सापेक्ष लिक्विड का, वायु के सापेक्ष द्रव का और द्रव के सापेक्ष कांच का हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो जरा देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है, अगर हम यहाँ पे अभिलंब बनाए, क्या बनाए अभिलंब, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे अभिलंब डालें तो देखिएगा ये पूरा एंगल कितना होता है, आप सभी को पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। अगर ये इतना एंगल 30 डिग्री है तो इतना कितना होगा हमारा, बताइए कितना होगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में, ये 60 हो गया। अगर ये 45 है, अगर देखिए एंगल नॉर्मल सही से बना लेते हैं, अब देखिए ये वाला 60 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब देखिए आपतित किरण का अभिलंब के साथ मिल गया, अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ। अब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ठीक है, ये कितना होगा 45, क्योंकि 45 क्या होता है 90। सेम कंडीशन हम यहाँ पे बनाएंगे, सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला 45 है तो ये वाला कितना होगा 45 होगा। ठीक है, कितना होगा 45 होगा, यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। ठीक है, अब ये वाला 60 है तो ये कितना होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले वायु के सापेक्ष द्रव का, तो यहाँ पे I का मान कितना मिल गया 60 डिग्री और R का मान कितना मिल गया 45 डिग्री। I का मान कितना बोला 60 डिग्री और R का मान 45 डिग्री। तो देखिए अगर हमें निकालना है ANL, क्या निकालना है ANL, तो देखिए वायु के सापेक्ष द्रव का, वायु के सापेक्ष द्रव का तो फॉर्मूला क्या बनेगा साइन I अपॉन में साइन R, क्या बनेगा साइन I अपॉन साइन R। I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन R की वैल्यू देखिए सबको दिख रही होगी 45 डिग्री है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होता है हमारा √3/2, क्या होता है √3/2 अपॉन साइन 45 का मान 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब देखिए यहाँ पे होना क्या है 2 से √2 को कट करेंगे, यहाँ पे √2 बचेगा और 1 को ऊपर ले जाए, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा हमारे पास बचेगा √3/√2, √3/√2। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, क्या होती है 1.732 अपॉन √2 की वैल्यू 1.414। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, अब इसका इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, इसका हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1732 में। तो देखिए पहली बात तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में 1414। अब देखिए यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 जाएगा 1, यहाँ है कितना 6, 6 में 4 जाएगा 2, पॉइंट लगा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। अभी कितनी बार में जाएगा, देखिए कितनी बार बन सकता है, एक बार में ही बनेगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में 1414। फिर इधर देखिए एलसीएम ले लेंगे, इधर कैरी ले लेंगे, 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 1 जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे इससे कैरी लेंगे, 11 में 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, कितना बचे 11 में 4 जाएगा तो देखिए यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट, शायद ये 2 बार में जा रहा है, 2 चौके 8, 2 कलम 2, 2 चौके 8, 2 नहीं, 1 बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना हमारे पास बचा, हमारे पास बचा 7, 7 में जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो हम इसमें कैरी ले लेंगे, क्या ले लेंगे कैरी, तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 में 4 जाएगा तो 7 बचे, कितना बचेगा 7। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, अभी कितनी बार में जाएगा लगभग, अभी हमारे ख्याल से लगभग जाएगा 5 बार में, कितनी बार में लगभग 5 बार में चला जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। तो इसको हम काट करके लिख सकते हैं 1.15, आगे और कर सकता है, ठीक है आगे और कर सकता है, तो आप लोग सीधा इतना ही लिखेंगे, ज्यादा मत लिखिएगा। तो वायु के सापेक्ष क्या होगा इसका अपवर्तनांक 1.15। आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको और भी आगे सॉल्व करने को दिख जाएगा।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, द्रव के सापेक्ष कांच का, क्या निकालना है, द्रव के सापेक्ष कांच का LNG निकालना है। क्या निकालना है, LNG। LNG क्या होगा, तो देखिए L के लिए I का मान मिलना चाहिए और यहाँ R का मान। देखिए I का मान यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, R का मान 30 डिग्री, तो आएगा साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। फॉर्मूला ये बनेगा साइन है अपॉन साइन है। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा, √2 इधर हो जाएगा, तो सीधा आएगा 2/√2। इसको कट करेंगे क्या बचेगा, √2। √2 की वैल्यू 1.414। तो यहाँ पे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, 1.414। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप इसको और कट करेंगे तो आगे और भी कट होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे कट करके बताइएगा कि इसमें और आगे क्या आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग।